class. I am Madiha Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study food toxicology. फूड टॉक्सिकोलॉजी में जो है वो हम इन डिटेल जो है उसके सारे टॉक्सिकन्स को स्टडी कर चुके हैं कि कौन से टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी फूड को में टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं और हमें फर्दर फूड बोर्न डिजीज़ या फूड बोर्न इलनेसेस कॉज करते हैं, और उसके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं हमारी अगर वो डाइट में जो है वो कॉन्टामिनेटेड कर दे तो उसके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, और किस तरह से जो है वो बैक्टीरिया वायरसेस और यीस्ट हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं और वो हमारी फूड को में टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं। फूड बोर्न डिजीज़ क्या होती हैं, वाटर बोर्न डिजीज़ क्या होती हैं, ये सब हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं। टॉक्सिसिटी तो हो गई फूड में, जब टॉक्सिसिटी हो गई है तो उस टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई आपको जो है वो एक पैरामीटर ऐसा बनाना चाहिए जो कि कंट्रोल करे टॉक्सिसिटी जो हो रही है फूड में, उसको मतलब चेकलिस्ट करे उसकी कि क्या क्या टॉक्सिकन्स हैं जो हमारी फूड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और किस तरह से हम उस कॉन्टामिनेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो फूड सेफ्टी सर्विलियंस सिस्टम, फूड सेफ्टी सर्विलियंस सिस्टम। फूड सेफ्टी सर्विलियंस सिस्टम हमारे पास आ जाता है कि हमारी जो फूड कॉन्टामिनेटेड हो रही है, टॉक्सिसिटी उसमें हो रही है, तो उसको हम किस तरह से फूड सेफ्टी का रोल कर सकते हैं। एक्चुअली जो आपका सब्जेक्ट है वो है फूड टॉक्सिकोलॉजी एंड फूड सेफ्टी। उसमें जब टॉक्सिकोलॉजी फूड में जो है वो कॉन्टामिनेशन हो गई है तो उसको सेफ्टी के रूल्स कौन कौन से अप्लाइड उसमें करके उसको हमने सेफ करना है। तो food safety is defined as the provision of safe, nutritious and wholesome food to the masses। फूड सेफ्टी का क्या रूल होता है कि फूड सेफ्टी का ये रूल है कि जो हमारा कंज्यूमर है उस तक सेफ और न्यूट्रिशियस फूड जानी चाहिए, रास्ते में कोई भी उसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन इफेक्ट ना हो, कोई भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसकी टेक्सचर, टेस्ट, कलर, न्यूट्रिशियस वैल्यूज को इफेक्ट ना करे और वो एज सच जैसे हम उसको हार्वेस्ट करते हैं वैसे की वैसे ही जो है वो कंज्यूमर तक जाए, उसमें कोई टेस्ट ऑल्ट्रेशन ना हो। ये फूड सेफ्टी है कि हर दौर में जो है वो फूड सेफ्टी का अगर हम देखें तो ऑल द टाइम जो है वो ऑल द पीपल के लिए सेफ और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल हो जाती है। इसमें दो बातें आ जाती हैं, एडुकेसी भी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी मतलब एक जो है वो हर टाइम फूड की इतनी एडुकेसी है कि हमारी वो जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की इतनी अमाउंट में फूड अवेलेबल है कि वो हमारी जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। चाहे कोई कहत आ गया है या कोई सैलाब आ गया है या किसी भी वजह की वजह से जो है वो हमारी फूड जो है वो कम नहीं हो रही। फूड टॉक्सिकोलॉजी, फूड सेफ्टी, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, ये तीनों इसका क्या एम है कि फूड सेफ्टी होनी चाहिए हमारे पास, कि हमारे पास जो है वो कोई भी ऐसी कंडीशन हो तो हमारे पास इतनी अमाउंट में फूड अवेलेबल हो कि हमारी जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो उस टाइम की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। देन it provides the assurance that food will not cause any harm to the consumer when it is prepared or eaten according to its intended use। इसके अलावा ये हमें जो है वो ये मतलब इसकी तरफ से हमें ये पूरी तरह से आगाही होनी चाहिए कि फूड जो है हमारी वो किसी भी तरह से जो है वो हमें डिस्ट्रॉय मतलब हमारी जो फूड है वो किसी भी मैटर में जो है वो हमें कि हार्मफुल नहीं है हमारी बॉडी के लिए या हमें कोई हैजर्ड नहीं प्रोवाइड कर रही, चाहे हम उसको कुक कर रहे हैं या हम जैसे भी हीट कर रहे हैं उसको प्रिपरेशन मेथड जो भी यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए हैजर्डियस ना हो। When it is prepared or eaten according to its intended use, the basic aim of any food safety system is to protect the food from possible contamination and इस मतलब बेसिक एम क्या होगा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करे, बेसिक एम ये हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू FAO WHA, फूड कंट्रोल सिस्टम इज द मैंडेटरी रेगुलेटरी एक्टिविटी ऑफ इन्फोर्समेंट बाय नेशन एंड लोकल अथॉरिटीज टू प्रोवाइड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड इंश्योरेंस दैट ऑल foods during protection, handling and storage, processing and distribution are safe। FAO और WHO ने क्या कहा कि जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं वो ड्यूरिंग हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन और कंजप्शन जो है वो सेफ़ है। हमने इसको चेक करने के लिए जो है एक कमेटी बनाई जो जिसका क्या है जिसको HACCP कहते हैं, HACCP, हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अब इसका क्या काम है कि जब हम
एक अपनी मतलब कोई भी जो है फ्रूट या वो जब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उस दौरान में जो है वो हमने ऐसे पेस्टिसाइड स्प्रे या केमिकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए कि जो हमारी फूड को कॉन्टामिनेटेड कर ले। या हम जब पैकेजिंग कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, हैंडलिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे असरात हैं जो उस दौरान में हमारी फूड में जो है कॉन्टामिनेशन कॉज करते हैं, जो कि बाद में हमारी फूड बोर्न इलनेसेस का कॉज बनती हैं। हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट ने जो है वो ये बताना है कि क्या है, किस जगह पे जो है वो कोई ना कोई मतलब कोताही हुई और किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल करेंगे और किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेसिक इसकी बात आ जाती है। अब देन उसके बाद जो है वो FAO ने जो है वो कुछ जो है वो फर्दर छोटी छोटी पहले कमेटीज़ बनाई, जिसमें से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM आ गया। अब देख लेते हैं कि WHO और FAO ने जो फर्दर छोटी छोटी हमारी कमेटीज़ बनाई जो कि हमारी फूड सेफ्टी एंड को मैयर करती थी, उसमें TQM, देन उसके बाद GMP, देन उसके बाद फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। TQM क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके। GMP क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। प्रैक्टिसेस। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है HACCP, देन उसके बाद हमारा आता है FSMS, जिसको कहते हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। देन हमारा आ जाता है हलाल फूड सर्टिफिकेशन। जी, अब हम इसको इन डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले क्या था? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम TQM। TQM का क्या रोल था? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और अप्रोच थ्रूआउट द ऑर्गेनाइजेशन गैदर्ड टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंसी मीट्स द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट। अब बात यह है कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रही है, तो TQM का क्या रोल है कि जो इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बना रही है वो ह्यूमन बीइंग के लिए सेटिस्फाइड है, जो वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही है, जो वो क्वालिटी यूज़ कर रही है, जिस तरह से वो पैकेजिंग कर रही है, किस तरह से वो मार्केट में लेकर आ रही है, तो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं तो क्या वो मतलब ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ़ हैं या नहीं है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट उन्होंने ये देखनी थी कि हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन टू कंज्यूमर जो है वो सारे प्रोसेसिंग में जो है जो वो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो क्या ह्यूमन बीइंग के लिए सही है या नहीं है। द बेसिस ऑफ TQM इज़ टू मिनिमाइज द एरर अकरिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सर्विस प्रोसेस। इसमें यह था कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान में जो है अगर कोई हमारे पास एरर्स आ रहे हैं तो उसको दूर करना जो है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट था कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान पे जो है वो कहाँ पे एरर्स आ रहे हैं और किस तरह से उन एरर्स को जो है वो ओमिट करके हम प्रोडक्ट को सेफ बना सकते हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में आ जाता है कि इज़ अ क्वालिटी सिस्टम डिज़ाइन टू इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन अ क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट। के TQM GMP भी जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस भी TQM का ही एक तरह से पार्ट कह सकते हैं कि उसका ये है कि जब प्रोडक्ट को जो है वो हम जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम कर रहे हैं तो उस दौरान में जो है वो हाइजीन का सही ख्याल रखा गया और जो इन्वायरमेंट था वो सेफ़ और क्लीन था या नहीं था, इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो नहीं थे। क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल, इसके अंदर जो वर्क आ जाता है वो है क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल के फूड प्रोडक्ट बनाने से पहले जो हमने रॉ मटेरियल मींस अगर हम चिप्स बनाने जा रहे हैं तो हमने जो आलू परचेज़ किया है उसका रॉ मटेरियल है तो वो क्वालिटी एश्योर करनी है कि वो अच्छी क्वालिटी का था, कि वो गला सड़ा सा आलू था जिसको हम कुक कर रहे हैं। जो ऑयल हमने उसको फ्राइंग के लिए यूज़ किया तो वो एक अच्छी वेल नोन ऑयल कंपनी का था, या ऐसे ही हमने कोई भी ऑयल परचेज कर लिया उसमें फ्राई कर लेंगे। रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ऑल मटेरियल थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, रिकॉर्ड मेंटेन करना है उस सारे मटेरियल की जो कि ड्यूरिंग द फूड
प्रोडक्शन या फूड मैन्युफैक्चरिंग जो यूज़ किया गया है। स्टैंडर्ड्स फॉर क्लीनलीनेस एंड सेफ्टी, के क्लीनलीनेस के सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन रख के किया है, हाइजीन का ख्याल रखा है या नहीं, और जो भी वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं उनका एनुअली मेडिकल चेकअप या मंथली या आफ्टर 3 मंथ या 6 मंथ उनका मेडिकल चेकअप होता है कि नहीं होता। क्वालिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल, मतलब जो काम कर रहे हैं वो स्किलफुल है, उनकी क्वालिफिकेशन उसकी एबल है, जो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, क्वालिटी अश्योर मैनेजर है, वो फूड साइंटिस्ट है या नहीं है। इन हाउस टेस्टिंग के पहले आपने थोड़ी सी प्रोडक्ट को पहले अपने ही हाउस में चेकिंग की है कि वाकई वो बेनिफिशियल है या नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस कंट्रोल, कि मतलब जो भी आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोसेस है वो कंट्रोल हुआ है। वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर उनके वेयर हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन बने हुए हैं जहाँ पे उसको स्टोर करते हैं और फिर मार्केट तक जो है वो उसको लेके जाते हैं। हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आ जाता है, इसमें जो है वो आपकी सारी की सारी मतलब गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के बाद हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट ये है कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंज्यूमर तक सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। एनालिसिस एनालाइज हैजर्ड, पहले उसने देखा कि हैजर्ड कहाँ कहाँ आ रहा है और क्या मुतफ़क्का कोई प्रोडक्ट बनने जा रही है, तो इसमें कितने % चांसेस है कि कोई हैजर्ड आ जाएगा या नहीं आएगा। आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, कि अगर ये हैजर्ड आ सकते हैं तो उसको किस तरह से क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या है कि हम उसको एरर को ओमिट करने के लिए हमें कौन से सेफ्टी मेजर्स करने हैं। इस्टेब्लिश प्रिवेंटिव मेजर्स विद क्रिटिकल लिमिट्स फॉर ईच कंट्रोल पॉइंट, के प्रिवेंटिव मेजर करने हैं कि इन केस अगर करते करते कुछ हो जाता है, कोई बर्न हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है या किस तरह से, तो उसके लिए हमें पास प्रिवेंटिव मेजर्स मौजूद हैं कि नहीं है। इस्टेब्लिश प्रोसीजर टू मॉनिटर द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, के प्रोसीजर को पहले ही आप इस्टेब्लिश कर लें कि किस किस तरह से हमने कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है और हमने इसको कंट्रोल करना है। देन उसके बाद इस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन व्हेन मॉनिटर शो डेट अ क्रिटिकल लिमिट हैज़ बीन मेट, कि अब देखना है कि जो हमने प्रोसेस बनाया है वो क्रिटिकल मेजर्स को मेजर करने के लिए उमिट है या नहीं है। उसके बाद फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है। इसका क्या काम है कि ये फूड की क्वालिटी को मेजर करेगी एज सच, जैसे गुड मैन्युफैक्चरिंग था और TQM था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और इसका काम क्या आ जाएगा, प्लान इम्प्लीमेंट ऑपरेशन मेंटेन, कि सबसे पहले आपने एक प्लान करना है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि आपने किस किस प्रोसेस से गुजर के अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है। डिमॉन्स्ट्रेट कंप्लाइंस विद एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट, फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है। एडुकेट एंड असेस कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेट कन्फर्मिटी विद दोज म्यूचुअली एग्रीड कस्टमर, मतलब कस्टमर की डिमांड को देखना है कि एज अगर कस्टमर की डिमांड हो रही है तो प्रोडक्ट इतनी डेवलप हो जाएगी, या यूँ हो सकता है कि मीन्स आपने एक प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो गई है, मार्केट में जब वो चलने लगी तो शॉर्टेज हो गई है, पीछे बन ही नहीं रही, तो इस चीज़ को भी देखना है। इफेक्टिवली कम्युनिकेट फूड सेफ्टी इशूज़ टू देयर सप्लायर्स, फूड सेफ्टी इशूज़ का ख्याल करना है, सप्लायर्स को बताना है कि ये इशूज़ आ रहे हैं। अश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन कन्फर्म्स टू इट्स स्टेट फूड सेफ्टी पॉलिसी को देखना है। डिमॉन्स्ट्रेट सच कन्फर्मिटी, सीक सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, कि मतलब जो क्वालिटी आप यूज़ कर रहे हैं, फूड क्वालिटी होती है ना कि जो आपने मटेरियल यूज़ करना है कि वो गुड में आ रहा था, बेटर में आ रहा था, एक्सीलेंट में आ रहा था। उसके बाद हलाल फूड सर्टिफिकेशन आ जाती है। ये पाकिस्तान में हम मुस्लिम होने के नाते ये हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं या जो हम सोर्स ऑफ ऑयल यूज़ कर रहे हैं, जो हम सोर्स ऑफ कुकिंग है, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है, जो हमारे मेथड हैं, तो वो हमारे लिए हलाल सोर्स से हैं या नहीं है। तो अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी फूड कंपनीज ऐसी है जिसके ऊपर पहले क्या हुआ कि उन पर न्यूट्रिशनल क्लेम आने लग गए कि जो ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या जो इनका इंग्रेडिएंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए वो हलाल नहीं है। तो अब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हलाल का स्टैंप लगा होता है या हलाल की सर्टिफिकेशन होती है। उसमें क्या है कि आपने पूरा जाके पहले चेक करना है कि हलाल फूड सर्टिफिकेशन इज़ बेसिकली नॉट अ सेफ्टी सर्विलेंस सिस्टम, मतलब ये सेफ्टी सर्विलेंस सिस्टम एज सच उसमें नहीं आता, लेकिन क्या है एज अ ईमान के तौर पे आपने ये चेक करना है कि वो आपके लिए हलाल है कि नहीं है। ये भी तो सेफ्टी इशू ही हो गया ना। पाकिस्तान में या मुस्लिम कंट्री में आप देखें कि वो आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है वो अगर हलाल है तो वो आपके लिए सेफ़ है, अगर वो मतलब हलाल नहीं है तो डेफिनेटली आप उसको कंज्यूम नहीं करेंगे। ये भी एक तरह से आपका सेफ्टी इशू ही आ जाता है। तो उसमें कोई ऐसा इंटॉक्सिकेंट्स या कोई ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसा मतलब इंग्रेडिएंट्स या कोई एनिमल सोर्स जो कि हमारे लिए हलाल नहीं है या कोई प्लांट सोर्स जो हमारे लिए हलाल नहीं है उसको तो नहीं कंज्यूम करते हुए प्रोडक्ट बना रहे। इस चीज़ का पूरा जो है वो देखते हैं, फिर उसके बाद उसको सर्टिफाइड कराते हैं लैब में टेस्ट वगैरह कराने के बाद उसके ऊपर हलाल हराम का वो जो एक लोगो सा लग जाता है, फिर वो आप उसको रखते हैं। एंड अदर रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड टू बी हलाल इज़ टू बीइंग तैयब और क्लीन, मतलब तैयब है या क्लीन है जो मीट सोर्स है। उसमें ये भी आ जाता है कि मतलब आप अगर किसी भी एनिमल को स्लॉटर कर रहे हैं मीट पर्पज़ के लिए तो क्या वाकई मतलब वो
स्लॉटर के काबिल था, या आप किसी मरे हुए जानवर का तो नहीं गोश्त मतलब मार्केट में बेच रहे, या कोई मतलब इंजर्ड या उसको कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो नहीं उस टाइम मतलब बीमार था या कुछ ऐसा था कि आप उसको ज़िबा करके आप मार्केट में ले आए। तो ये सब कुछ जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं जिसके अंडर आप उसको टेस्ट कराते हैं, फिर उसके बाद वो स्टैंपिंग करते हैं हलाल की, और फिर उसके बाद जो है वो फूड मार्केट में सप्लाई की जाती है। अब ये फूड सेफ्टी सर्विलेंस सिस्टम था जिसमें 5 टाइप के जो है वो प्रैक्टिसेस आ जाती हैं जो हमने इन डिटेल देखना। फूड सेफ्टी भी इन्हीं 5 तरह की जो ये हमारे मेजर्स हैं, इसी के थ्रू जो है फूड सेफ्टी को मेजर किया जाता है। और आज का ये हमारा टॉपिक जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आपने जो है इस टॉपिक को स्टडी करना है, और स्टडी करने के बाद फर्दर अगर आप लोग एज अ असाइनमेंट इसमें कुछ और ऐड करें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज़।